बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैंने आप लोगों को 10th क्लास की मैथ स्टार्ट करवाई हुई है, इंग्लिश मीडियम। और मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 उसका कंप्लीट करवा दिया था। और मैंने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था। और उसकी एक्सरसाइज बच्चों मैंने 2.1 भी कंप्लीट करवा दी, 2.2 भी कंप्लीट करवा दी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3। बच्चों, 2.3 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी है वो 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। और अपने जो से मोबाइल की स्क्रीन है ना उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ नज़र आए। और बच्चों, हमारी एक्सरसाइज है 2.3। बच्चों, 2.3 के अंदर ना आपने ये 2 फार्मूले ना अच्छी तरह याद कर लेने हैं, बार बार इनकी प्रैक्टिस करनी है। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, हमारे पास फार्मूले कौन से हैं? अगर हमने निकालना हो सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स का जो सा फार्मूला होता है -b/a के बराबर भी है और अल्फ़ा प्लस बीटे के बराबर भी है। तवज्जो करिएगा। इसी तरह आपने फार्मूला याद रखना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मसावी c/a मसावी अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो बच्चों, यही 2 फार्मूले हैं। इस एक्सरसाइज को समझने के लिए इन 2 फार्मूलों का आना बहुत ही ज़रूरी है। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, सम ऑफ रूट का मतलब होता है रूट्स का मजमूआ। रूट्स का मजमूए का फार्मूला होता है -b/a और मसावी अल्फ़ा प्लस बीटे के बराबर भी है। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट का मतलब होता है रूट्स का हासिल ज़रब। रूट्स का हासिल ज़रब का फार्मूला c/a मसावी अल्फ़ा ज़रबे बीटे के बराबर भी है। यानी सम ऑफ रूट का फार्मूला -b/a और अल्फ़ा प्लस बीटे के बराबर भी है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट का फार्मूला c/a मसावी अल्फ़ा ज़रबे बीटे के बराबर भी है। यानी सम आपका इसके बराबर भी है और इस वैल्यू के बराबर भी है। प्रोडक्ट ऑफ रूट इस वैल्यू के बराबर भी है और इस वैल्यू के भी बराबर है। तवज्जो करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया, विदाउट सॉल्विंग। यानी विदाउट सॉल्विंग का मतलब सोल्व हल किए बगैर। फाइंड द सम, आपने सम मालूम करना है, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, और आपने प्रोडक्ट मालूम करना है। तवज्जो करिएगा। ऑफ दी फॉलोइंग इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आप लोगों को ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी गई है और आपने सम मालूम करना है और प्रोडक्ट मालूम करना है। तवज्जो करिएगा। सबसे पहले ना हम ABC की वैल्यू निकाल लेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम ABC की वैल्यू, A की वैल्यू कितनी 1 है और B की वैल्यू -5 और C की वैल्यू 3 है। तो हमने क्या निकालना है? सम ऑफ रूट्स निकालना है हमने। सम ऑफ रूट्स का फार्मूला -b/a। तो हमारे पास सम ऑफ रूट्स मसावी B की वैल्यू कितनी -5, इसके साथ भी माइनस है तो +5 हो गया। A की वैल्यू 1, तो हमारे पास सम बराबर आ जाएगा 5 के बराबर। तो बच्चों, ये हमने मालूम करना था। तवज्जो करिएगा। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला होता है c/a। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को हम P से, कैपिटल P से ज़ाहिर करते हैं। C की वैल्यू कितनी हमारे पास 3 है और A की वैल्यू 1 है, तो P मसावी हमारे पास 3 आ गया। तो बच्चों, हमने सम भी निकाल लिया और प्रोडक्ट भी निकाल लिया। सबसे पहले ना आपने ये 2 फार्मूले अच्छी तरह याद करने हैं, बार बार इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो फार्मूला लगा कर वैल्यू दर्ज करवा देंगे तो आप लोगों का फाइनल आंसर आ जाएगा। तवज्जो करिएगा। इसी तरह बच्चों, हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 2 है। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 के हमारे पास 3x² प्लस का 7x - 11 = 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ABC की वैल्यू निकाल लेंगे। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो मेरे पास A की वैल्यू कितनी, मेरे पास 3 है
अब ए की वैल्यू मेरे पास 3 है और बी की वैल्यू मेरे पास 7 और सी की वैल्यू -11। अब क्या करेंगे, सम ऑफ रूट का फार्मूला लगाकर, सम का फार्मूला होता है -b/a, वो मैंने लिखा हुआ है। b की वैल्यू कितनी 7, a की वैल्यू कितनी 3, तो मेरे पास ये आ गया सम। एक तो हमने सम मालूम करना था, और इसको ना इस तरह बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे और साथ लिख देंगे आंस। इसी तरह बच्चों आपको पता होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ रूट का फार्मूला होता है c/a, तो प्रोडक्ट को हम शॉर्टकट फॉर्म में p लिखते हैं। c की वैल्यू मेरे पास -11, a की वैल्यू 3 है, तो प्रोडक्ट हमारे पास -11/3 आ गया। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का पार्ट नंबर 2। इसी तरह हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों मेरे पास पार्ट नंबर 3 है, हमें क्या दे दिया, p(x² - qx + r = 0। तो बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर हमने सम निकालना है, ये सम का फार्मूला, ये प्रोडक्ट का फार्मूला, वैल्यू दर्ज करवा देंगे। a की वैल्यू कितनी मेरे पास p, b की वैल्यू -q और c की वैल्यू r। सम b की वैल्यू -q है, इसके साथ भी माइनस है, +q हो गया, a की वैल्यू p आ गई, तो ये हमने सम निकाल लिया। अब निकालना है प्रोडक्ट c/a, c की वैल्यू मेरे पास r है और a की वैल्यू मेरे पास p है, तो ये मेरे पास आ गई प्रोडक्ट की वैल्यू। सम भी निकाल लिया, प्रोडक्ट इसके साथ भी आंस लिख देंगे और इसके साथ भी आंस लिख देंगे। तो बच्चों ये था पार्ट नंबर आप लोगों का 3। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तो जो करिएगा। पार्ट नंबर 4 हमारे पास a + b × x² - ax + b = 0। तो सबसे पहले क्या करेंगे, a b c की वैल्यू निकाल लेंगे। a की वैल्यू कितनी मेरे पास a + b की वैल्यू मेरे पास -a और c की वैल्यू b। x² के साथ वाला जो सा ये कोफिशेंट है ये a के बराबर है, x के साथ वाला जो सा कोफिशेंट है वो b के बराबर, ये जो सी कांस्टेंट वैल्यू ये c के बराबर होती है। फार्मूला लगाकर वैल्यू दर्ज करवा देंगे। तो बच्चों हमारे पास सम b की वैल्यू कितनी -a, इसके साथ भी माइनस है तो +a आ गया, a की वैल्यू a + b, तो ये मेरे पास सम आ गया। अब बच्चों हमने क्या निकालना है, प्रोडक्ट का फार्मूला c/a, c की वैल्यू मेरे पास b और a की वैल्यू a + b, तो ये मेरे पास आ गया प्रोडक्ट। तो बच्चों ये था पार्ट नंबर हमारा 4। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट करेंगे आप लोगों को। इसमें से ना लाजमी एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 1 से, तो ये लाजमी करिएगा, आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, इसको अच्छी तरह तैयार करिएगा। पार्ट नंबर 5 है, हमारे पास l + m और x² + m + n × x + n - l = 0। तो बच्चों क्या करेंगे, सम और प्रोडक्ट निकालना है, तो सबसे पहले a b c की वैल्यू निकाल लेंगे। a की वैल्यू l + m, b की वैल्यू m + n, c की वैल्यू n - l। तो बच्चों सम का फार्मूला लगाया, b की वैल्यू मेरे पास ये माइनस, इसी तरह b की वैल्यू है m + n, ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे क्योंकि माइनस है, तो जो करिएगा। a की वैल्यू मेरे पास l + m है, तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का सम। अब क्या निकालना है, प्रोडक्ट c/a, c की वैल्यू दर्ज करवा देंगे n - l और a की वैल्यू l + m। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। ये था पार्ट नंबर हमारा 5। इसी तरह नेक्स्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। पार्ट नंबर 6 7x² - mx + 9n = 0।
तो बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। ए की वैल्यू मेरे पास 7 है, बी की वैल्यू -5 और सी की वैल्यू 9n है। तो बच्चों सम का फार्मूला लगाया -b/a। बी की वैल्यू मेरे पास -5, इसके साथ भी +5, ए की वैल्यू 7, ये आ गया सम। अब क्या निकालना है, प्रोडक्ट c/a। सी की वैल्यू 9n और ए की वैल्यू 7। तो ये मेरे पास आ गया प्रोडक्ट। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अब नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। तवज्जो करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो बच्चों आपने के की वैल्यू मालूम करनी है। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए अल्फ़ा और बीटा असल में क्या है, रूट्स हैं। अल्फ़ा बीटा क्या कहलाते हैं, रूट्स। अल्फ़ा प्लस रूट्स का मजमूआ यानी सम ऑफ रूट्स मसावी होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर होता है c/a। यही 2 फार्मूले आपने इस एक्सरसाइज के अंदर इस्तेमाल करने हैं। तवज्जो करिएगा। आपने फाइंड क्या करना है कि के की वैल्यू मालूम करनी है। सम ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन 2kx² माइनस का 3x + 4k = 0 इज़ ट्विस द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या आ गया बच्चों, सम आ गया और प्रोडक्ट आ गया। तो आप क्या मालूम करेंगे, हम सम ऑफ रूट्स मालूम करेंगे और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम करेंगे। इसके बाद देखेंगे सवाल को हमने क्या करना है। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर लेट अल्फ़ा एंड बीटा दी सम दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तवज्जो करिएगा। यानी हमने फ़र्ज़ कर लिया भी अल्फ़ा बीटा इक्वेशन, इस इक्वेशन के क्या हैं, रूट्स हैं। 2kx² माइनस का 3x + 4k = 0। तवज्जो करिएगा। सबसे पहले हमने फ़र्ज़ कर लिया अल्फ़ा बीटा क्या है, रूट्स हैं। किस, रूट्स ऑफ दी इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो रूट्स का मजमुआ, रूट्स का सम फिर किसके बराबर होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a के बराबर होगा। तवज्जो करनी है। अल्फ़ा प्लस बीटा = अब हमारे पास a की वैल्यू कितनी है, तवज्जो करिएगा। अब यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है, -3 है, यहाँ पर भी माइनस है तो +3 हो जाएगा। a की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 2k, तो यहाँ पर a की जगह पर 2k आ जाएगा। तो रूट्स का सम ऑफ रूट्स आ गया। अब आपने क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। रूट्स का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, c/a के बराबर। अल्फ़ा ज़रबे बीटा = c की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4k और a की वैल्यू मेरे पास 2k। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये 2 1 टाइम 2 टाइम, तो अल्फ़ा ज़रबे बीटा = 2 आ गया, के के साथ कैंसल। तो बच्चों ये हमने क्या निकाल लिया, रूट्स का सम निकाल लिया और रूट्स का प्रोडक्ट निकाल लिया। तवज्जो करें। अब लगाएंगे कंडीशन। कंडीशन का मतलब होता है सवाल की शर्त क्या है, क्योंकि के की वैल्यू निकालनी है। तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे कंडीशन। क्या लिखेंगे, कंडीशन क्या है हमारे पास, उसने हमें ये बता दिया सम ऑफ रूट। मैं कहता हूँ ये है सम ऑफ रूट मसावी। कंडीशन बनाने लगे हैं, सवाल की शर्त बनाने का तरीकाकार सीख लें, ये कंसेप्ट समझने वाला है। सम ऑफ रूट्स, तो ये मैंने सम ऑफ रूट्स लिख दिया। इज़ का मतलब होता है मैथ के अंदर बराबर। इसका मतलब क्या है, मैथ के अंदर बराबर होता है, बराबर है ट्विस ऑफ द प्रोडक्ट। देखो ट्विस का मतलब होता है दुगना, 2 गुना। 2 ट्विस है प्रोडक्ट ऑफ रूट के, तो ये देख लें मैंने ट्विस कर दिया, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट को दुगना कर दिया। तो वो किसके बराबर है, अल्फ़ा सम ऑफ रूट्स के। तवज्जो करिएगा। फिर मैं दोबारा रिपीट करवाता हूँ, ये आप लोगों को कंडीशन बनानी आनी चाहिए। तवज्जो करिएगा। देखो उसने हमें क्या दिया था, सम ऑफ रूट, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने सम ऑफ रूट। इसके बाद कहता है इज़ का मतलब होता है बराबर।
ट्विस दुगना दी प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट का क्या है, दुगना है। क्या कौन दुगना है, सम ऑफ रूट। तो इस तरह हम बना लेंगे ये कंडीशन। तो बच्चों हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटे की वैल्यू किसके बराबर है, 3/2 के। यहाँ पर 3 आ गया ओवर 2 के, ये 2 इसी तरह। तो ये अल्फ़ा ज़रबे बीटे की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2। तो बच्चों ये हमारे पास अब क्या करेंगे, जिसका कोई बटा नहीं उसका 1 होता है, चिल्ली पाई मल्टीप्लाई करवा देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या करवा देंगे, इस तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे। 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3, 2 मल्टीप्लाई 2 4 आ गया। 4 को जब 2k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 8 k आ जाएगा हमारे पास। तवज्जो करनी है। तो यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई, इस तरफ आके 8 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 के अंदर सबसे पहले आप लेट करोगे अल्फ़ा प्लस बीटा दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के क्या है, रूट्स हैं। इसके बाद आपको पता है रूट्स का सम किसके बराबर, क्योंकि हमें सम और प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा इसके अंदर, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर सम दे दिया था और प्रोडक्ट दे दिया था। हमने सम निकाल लिया, सम ऑफ रूट -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a। आगे वैल्यू दर्ज करवा दी। इसके बाद सवाल की दे दी थी शर्त। इस सवाल की शर्त के मुताबिक ही आपने k की कीमत निकालनी होती है। शर्त को कहते हैं कंडीशन। तवज्जो करिएगा, कंडीशन क्या थी, सम ऑफ रूट्स इज़ सम ऑफ रूट्स है। ये अल्फ़ा प्लस बीटा को हम क्या कहते हैं, सम ऑफ रूट्स इज़ का मतलब होता है मैथ के अंदर बराबर है ट्विस का मतलब होता है 2 गुना, मैंने ट्विस 2 गुना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के। तो बच्चों मैंने ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख दिया। इसके बाद सम ऑफ रूट्स की वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाया तो मेरे पास k की वैल्यू आ गई। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छी तरह तैयार करना है। तो बच्चों ये था पार्ट नंबर 1। इसी तरह हम करेंगे इसका पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + 3k - 7 × x + 5k = 0 इज़ 3/2 टाइम्स 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो बच्चों ये भी आप लोगों का पार्ट नंबर 1 की ही तरह है, तवज्जो करनी है। तो बच्चों सबसे पहले आपने क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है, क्वेश्चन का कंसेप्ट है सम ऑफ रूट इज़ 3/2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ रूट के। ये है सवाल का कंसेप्ट, यानी सम बराबर है 3/2 प्रोडक्ट ऑफ रूट के। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपने लेट करना है अल्फ़ा एंड बीटा आर दी रूट्स ऑफ दी इक्वेशन, यानी ये अल्फ़ा बीटा ना इस इक्वेशन के क्या हैं, रूट्स हैं। तवज्जो करिएगा, ये आप लोगों ने बात फ़र्ज़ कर ली। यानी हमने ये बात फ़र्ज़ कर ली अल्फ़ा और बीटा ना इस इक्वेशन के क्या हैं, रूट्स हैं। तो फिर हम कह सकते हैं ना इन दोनों रूट्स का मजमुआ, रूट्स का सम किसके बराबर होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a के। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, b की वैल्यू कितनी मेरे पास 3k - 7 और ये वाली माइनस इसी तरह आ गई, और a की वैल्यू मेरे पास 1 है। तो मेरे पास रूट्स का सम बराबर है -3k - 7। तो बच्चों इसके बाद हमने क्या निकालना है, रूट्स का प्रोडक्ट अल्फ़ा ज़रबे बीटा = c/a के बराबर है। वो देख लें, अल्फ़ा ज़रबे बीटा, c की वैल्यू मेरे पास 5k, a की वैल्यू मेरे पास 1 है। तो अल्फ़ा ज़रबे बीटा 5k आ गया मेरे पास। रूट्स का सम निकाल लिया, रूट्स का प्रोडक्ट निकाल लिया। अब लगाएंगे कंडीशन, सवाल की शर्त लगाएंगे। तवज्जो करिएगा, अब यहाँ पर लिख भी देंगे कंडीशन। कंडीशन क्या है, रूट्स का सम, देखें ये रूट्स का सम है, इज़ का मतलब होता है बराबर 3/2
टाइम्स, टाइम्स कहते हैं मल्टीप्लाई को, मल्टीप्लाई है किसके, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, अल्फ़ा ज़रबे बीटा, यानी रूट्स का सम इज़ बराबर है 3/2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के। टाइम्स को कहते हैं प्रोडक्ट। मैं कहता हूँ ये 2 टाइम्स 3 यानी आपस में क्या होते हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई। तो इस तरह मल्टीप्लाई में लिख देंगे। तो बच्चों ये हमारे पास सम ऑफ रूट्स किसके बराबर है, -3k-7 है, और ये 3/2 इसी तरह आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर है, 5k के। तवज्जो करनी है, ये 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, ब्रैकेट से पहले माइनस भी है, अलामतें भी तब्दील करवा देंगे। माइनस का 6k नफ़ी नफ़ी जमा 2 7 14 इक्वल टू 3 को इसके साथ 3 5 15k। तो बच्चों मैंने इस 2 को ना इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई भी करवा दिया, ब्रैकेट से पहले माइनस थी, अलामतें भी तब्दील करवा दी। 3 को 5k के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। तो बच्चों अब क्या करेंगे, k वाली वैल्यू एक तरफ, सादा वैल्यू एक तरफ। तो ये 14 इसी तरह आ गया, 15k, ये माइनस का 6k है, इस तरफ आके प्लस का 6k आ जाएगा। तवज्जो करनी है। तो ये मेरे पास आ गया 14 मसावी 15 जमा 6 करेंगे कितना आ जाएगा, 21k आ जाएगा। तो बच्चों ये 21 मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके 21 क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब देखो 21 क्या हो जाएगा, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। अब 7 के टेबल पे ना कैंसिलेशन करवा देंगे, 7 2 टाइम 7 3 टाइम, तो 2/3 आ गई हमारे पास k की वैल्यू। तो बच्चों ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2, और ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, तवज्जो करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड करो k की वैल्यू मालूम करो। इफ़ अगर पार्ट नंबर हमने 1 ले लिया, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4k x² प्लस 3kx माइनस 8 इक्वल टू 0 इज़ 2 के बराबर है। तो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर भी आपने क्या निकालनी है, k की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर भी क्या इस्तेमाल हो रही है, कंडीशन, वो हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या निकालेंगे, सम और प्रोडक्ट निकालेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम लिखेंगे अल्फ़ा बीटा आर दी रूट्स ऑफ दी इक्वेशन फॉर के, तो जो करनी है 4k x² प्लस का 3k इंटू x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो बच्चों सबसे पहले ना हमने लेट कर लिया अल्फ़ा बीटा आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन, लिहाजा ये अल्फ़ा बीटा ना इस इक्वेशन के क्या हैं, रूट्स हैं। तो ये सबसे पहले हमने ये बात फ़र्ज़ कर ली। तो फिर हम कह सकते हैं ना रूट्स का सम किसके बराबर है, ये रूट्स का क्या कहलाता है, सम। रूट्स का सम किसके बराबर है, -b/a के। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू b की वैल्यू कितनी मेरे पास 3k, तो यहाँ पर आ जाएगा 3k। a की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर है, 4k के। तो k के साथ कैंसिल हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -3/4 आ गया। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। इसी तरह हम निकालेंगे रूट्स का प्रोडक्ट। रूट्स का प्रोडक्ट किसके बराबर है, c/a के बराबर। तो अल्फ़ा ज़रबे बीटा, c की वैल्यू मेरे पास -8 है, a की वैल्यू 4k है। 4 1 टाइम 4 2 टाइम, तो माइनस का 2/k आ गया मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। हमने सम ऑफ रूट्स निकाल लिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लिया। अब इसके बाद लगाएंगे कंडीशन। तवज्जो करिएगा, कंडीशन क्या है हमारे पास, सवाल की शर्त के मुताबिक। सवाल की शर्त क्या है, वो कहता है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स, यानी ये दोनों का क्या है, सम है रूट्स का, इनका ऊपर क्या डाल देना है, स्क्वायर। सम ऑफ द स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर, देखो
ये अल्फ़ा ये बीटा है, दोनों का सम भी है और स्केयर भी है। इसको कहते हैं सम ऑफ दी स्केयर ऑफ दी रूट्स, यानी इन दोनों के ऊपर स्केयर इज़ का मतलब क्या होता है, बराबर है 2 के। तो ये आप लोगों को क्या दे दी, सवाल के अंदर कंडीशन दे दी, वो कहता है सम ऑफ रूट, सम ऑफ दी स्केयर, सम ऑफ दी स्केयर ऑफ दी रूट्स, यानी ये रूट्स का क्या है, सम है। अगर स्केयर डाल देंगे तो ये सम ऑफ दी स्केयर रूट्स बन जाएगा। इस तरह वो इज़ 2 के बराबर है, तो मैंने इज़ 2 बराबर 2 कर दिया। तो बच्चों आप लोगों को पता है इसकी तो वैल्यू यहाँ पर हमारे पास है ही नहीं, हमें सिर्फ अल्फ़ा प्लस बीटे की वैल्यू पता है, तवज्जो करिएगा, और अल्फ़ा ज़रबे बीटे की वैल्यू है, लेकिन स्केयर के अंदर वैल्यू नहीं है। तो बच्चों ये फार्मूला आपने याद रखना है, अल्फ़े का स्केयर प्लस बीटे का स्केयर बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, और ऊपर होल का स्केयर -2 अल्फ़ा बीटा। ये फार्मूला ना इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम ये इस्तेमाल करेंगे। तो बच्चों ये देखें, अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर किसके बराबर है, अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्केयर -2 अल्फ़ा बीटा। जब हम इसका जब स्केयर ओपन करेंगे ना, ये देखें अल्फ़े का स्केयर बीटे का स्केयर +2 अल्फ़ा बीटा -2 अल्फ़ा बीटा। अब देखो ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल होके हमारे पास यही वैल्यू बचती है, लिहाजा ये जो सी वैल्यू इस फार्मूले के मुताबिक है, बराबर है। तो लिहाजा ये फार्मूला आप लोगों ने अच्छी तरह याद करना है, बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है, तो आपके जहन में बैठ जाएगा। तो बच्चों आपको पता है अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर किसके बराबर है, हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्केयर -2 अल्फ़ा बीटा, और ये हमारे पास 2 इसी तरह आ गया। अल्फ़ा प्लस बीटे की वैल्यू किसके बराबर है, -3/4, -3/4 ऊपर स्केयर है तो स्केयर भी आ जाएगा, ये 2 इसी तरह। अल्फ़ा ज़रबे बीटे की वैल्यू -2/k है हमारे पास, और ये वाला 2 इसी तरह आ गया। अब 3 का स्केयर लेंगे तो 9 आ जाएगा, 4 का स्केयर लेंगे तो 16 आ जाएगा। स्केयर ने माइनस को ख़त्म करवा दिया, नफ़ी नफ़ी प्लस आ गया, 2 दूनी 4/k = 2 आ गया। तवज्जो करनी है, अब आपने ना नीचे वाली रकम को ख़त्म करवाना है, 16 और k को ख़त्म करवाना है। हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, मल्टीप्लाई बाय 16k, तो जब इसके 16 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास आ जाएगा 9k प्लस के साथ कैंसिल, 16 ज़रबे 4 का 16 चौका 64 आ जाएगा = 2k आ जाएगा, 16 दूना 32k आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 32k। तो बच्चों ये मैंने ना 16 और k को ना आप तमाम वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया इस पूरी इक्वेशन के साथ। 16 कैंसिल हो जाएगा, k आ जाएगा इसके साथ हमारे पास 16k कैंसिल हो जाएगा, 16 चौका 64 आ जाएगा, 16k को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 32k आ जाएगा। तवज्जो करनी है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, k वाली रकम एक तरफ, सादा रकम एक तरफ, तो ये मेरे पास 64 = 32k प्लस का 9 है माइनस का 9k, तो ये 64 इसी तरह। अब क्या करेंगे, 32 है प्लस का माइनस का 9 है, तो ये आ जाएगा प्लस का 23k, ये 23 मल्टीप्लाई इस तरफ आके 23 क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो ये मेरे पास आ गई k की वैल्यू। तो बच्चों ये था पार्ट नंबर 1। इसी तरह हम पार्ट नंबर 2 करेंगे। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, तो बच्चों तवज्जो करनी है आप लोगों ने, पार्ट नंबर 2 करेंगे। हमारे पास पार्ट नंबर 2 है इसका, सम ऑफ द रूट्स सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स, हमें दे दी इक्वेशन, हमें दे दी x² माइनस का 2k x प्लस 2k प्लस 1 = 0 इज़ 6 है हमारे पास। तो बच्चों हमने क्या निकालनी है, यहाँ पर भी आपने k की कीमत निकालनी है। तवज्जो करिएगा, k की वैल्यू मालूम करो, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स,
यानी रूट्स का स्केयर और सम ऑफ द इक्वेशन एक्स स्केयर माइनस 2kx प्लस 2k प्लस 1 इक्वल टू 0 इज़ 6 के बराबर है। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे अल्फ़ा बीटा आर दी रूट्स ऑफ दी इक्वेशन फॉर हमारे पास आ जाएगा एक्स का स्केयर माइनस का 2k x प्लस 2k प्लस 1 इक्वल टू 0। यानी अल्फ़ा बीटा ना इस इक्वेशन के क्या है, रूट्स हैं। ये बात हमने लेट कर ली। इसके बाद हमें पता है रूट्स का सम किसके बराबर माइनस बी ओवर ए के, और रूट्स का प्रोडक्ट किसके बराबर है, सी ओवर ए के। तो ये मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू बी की वैल्यू मेरे पास कितनी है, माइनस 2k है, यहाँ पर भी माइनस है, प्लस 2k हो गया। ए की वैल्यू मेरे पास 1 है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 2k आ गया। तवज्जो करनी है। तो ये मेरे पास अल्फ़ा ज़रबे बीटा सी ओवर ए, सी की वैल्यू मेरे पास है 2k प्लस 1, ए की वैल्यू मेरे पास 1 है, अल्फ़ा ज़रबे बीटा 2k प्लस 1 आ गया। हमने रूट्स का सम निकाल लिया, रूट्स का प्रोडक्ट निकाल लिया। अब लगाएंगे कंडीशन, तवज्जो करिएगा। कंडीशन के अंदर हमें क्या है, रूट्स, ये रूट्स का क्या है, सम ऑफ स्केयर, रूट्स का सम ऑफ दी स्केयर ऑफ दी रूट्स, सम ऑफ दी स्केयर ऑफ दी रूट्स। ये रूट्स का स्केयर भी है और सम भी है। मसावी किसके बराबर है, इज़ 6 के बराबर है, तो बराबर कर देंगे 6 के। तो आप लोगों को पता है अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर का फार्मूला यहाँ पर दर्ज करवा देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा ऊपर होल का स्केयर माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 6 आ गया। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 2k, तो यहाँ पर 2k आ जाएगा, स्केयर है तो स्केयर भी आ जाएगा। अल्फ़ा ज़रबे बीटे की वैल्यू हमारे पास है 2k प्लस 1, ये इक्वल टू 6। इसी तरह तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये 4k का स्केयर आ गया, माइनस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का 4k जमा नफ़ी का 2, ये प्लस का 6 है, तो ये माइनस का 6 हो जाएगा इक्वल टू 0। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये मेरे पास आ गया 4k का स्केयर माइनस का 4k, माइनस का 2 है, माइनस का 6 है, तो माइनस का 8 आ गया इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम 4 कॉमन ले लेंगे। 4 कॉमन क्या बचेगा, k का स्केयर माइनस k माइनस का 2 इक्वल टू 0। 4 हमने कॉमन ले लिया। ये 4 मल्टीप्लाई उस तरफ जाके डिवाइड हो गया, k स्केयर माइनस k माइनस 2 इक्वल टू 0 बटा 4। तो ये मेरे पास k स्केयर माइनस k माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, किसके अंदर, k वैल्यू के अंदर। तो यहाँ पर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हो, इसकी फैक्टराइजेशन भी करवा सकते हो। हम इसकी फैक्टराइजेशन करवाएंगे। पहली रकम और आखिरी रकम को मल्टीप्लाई, माइनस का 2k का स्केयर 1 ज़रबे 2, इसके साथ भी k लगा दिया, इसके साथ भी k लगा दिया, माइनस का k तो माइनस इसके साथ। तो बच्चों ये देख रहे हैं हमने एक ऐसा फैक्टर ढूंढ लिया जिसको मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यू बने, प्लस करने से ये वैल्यू बने, वो हमने ढूंढ लिया। अब क्या करेंगे, ये k स्केयर इसी तरह माइनस k की जगह ये वैल्यू लिख देंगे, प्लस का k माइनस का 2k माइनस 2 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, k, तो बचेगा k प्लस 1। इन दोनों में से माइनस 2 कॉमन, तो माइनस 2 कैंसिल, k माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 के साथ कैंसिल हो गया, 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में से फर्दर कॉमन ले लेंगे, x प्लस 1, तो क्या बचेगा, k माइनस 2 इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर 0 के बराबर हैं, तो क्या करेंगे, अलग-अलग 0 के बराबर कर लेंगे इस तरह। तो ये प्लस का 1 है, इस तरफ आके माइनस का 1, तो ये हमारे पास माइनस का 2 उस तरफ जाके प्लस का 2, k की वैल्यू 2 और k की वैल्यू -1। तो बच्चों ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। तवज्जो करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड करो p इफ़ पार्ट नंबर 1 ले लिया, दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस पी का स्केयर इक्वल टू 0 डिफर बाय यूनिटी। तो बच्चों आपने ना ये क्वेश्चन कंसेप्ट के साथ समझना है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से क्वेश्चन नंबर 4 भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तवज्जो करिएगा, आपने पी की कीमत मालूम करनी है।
द रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय यूनिटी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेट करेंगे। पहला रूट क्या है, अल्फ़ा है, दूसरा रूट कौन सा है हमारे पास, अल्फ़ा माइनस यूनिटी। उसने क्या, डिफ़र बाय यूनिटी। अगर पहला रूट अल्फ़ा है ना तो दूसरा रूट आपका है अल्फ़ा माइनस यानी डिफ़र बाय यूनिटी। अगर पहला रूट आप लोगों का अल्फ़ा है, दूसरा रूट आपका क्या कहलाएगा, अल्फ़ा माइनस यूनिटी। डिफ़र बाय यूनिटी, डिफ़र यूनिटी कहते हैं वन को। यूनिटी का मतलब क्या होता है, वन। अगर पहला रूट अल्फ़ा है ना तो दूसरा रूट कौन सा होगा, हम लिख देंगे इस तरह। फर्स्ट रूट, तवज्जो करनी है, फर्स्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा एंड सेकंड रूट्स ऑफ अल्फ़ा माइनस वन ऑफ द इक्वेशन। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले हम लेट करेंगे फर्स्ट रूट किसके बराबर है, अल्फ़ा के, और सेकंड रूट कौन सा है, अल्फ़ा माइनस डिफ़र बाय यूनिटी। डिफ़र बाय यूनिटी, डिफ़र का मतलब होता है फ़र्क। दूसरे रूट में अल्फ़ा माइनस वन है, अल्फ़ा माइनस वन, और ये ऑफ दी इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस पी का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना इस इक्वेशन के लिहाज से ना रूट्स का सम निकाल लेंगे, रूट्स का प्रोडक्ट निकाल लेंगे। तो बच्चों आप लोगों को पता है रूट्स का सम किसके बराबर है, माइनस बी ओवर ए के। तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा कितना आ गया, 2 अल्फ़ा, ये माइनस वन। इसी तरह बी की वैल्यू माइनस वन है, इसके साथ भी माइनस है तो प्लस वन होगी। ए की वैल्यू 1 है, तो हमारे पास आ गया 2 अल्फ़ा माइनस वन इक्वल टू 1। तो ये 2 अल्फ़ा, ये माइनस का 1 है, इस तरफ आके प्लस का 1 हो जाएगा। ये 2 मल्टीप्लाई इस तरफ आके 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हमारे पास अल्फ़ा इक्वल टू 1 आ गया। अगर मैं इसको देखता हूँ ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर है, सी ओवर ए के। क्योंकि ये फर्स्ट रूट अब आपने अल्फ़ा फ़र्ज़ किया हुआ है, सेकंड रूट आपने अल्फ़ा माइनस 1 लेट किया हुआ है, डिफ़र बाय यूनिटी, यानी उसमें से 1 लेस है, कम है 1, इस तरह। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने अल्फ़ा की वैल्यू निकाल ली थी इस सम ऑफ रूट्स के ज़रिए ना, हमने इसकी अल्फ़ा की वैल्यू निकाली। अब इसके अंदर अल्फ़ा की वैल्यू दर्ज करवा दें। अल्फ़ा की वैल्यू किसके बराबर है, 1 के। अल्फ़ा की वैल्यू 1 है, और सी की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर है, पी स्क्वायर के। तो यहाँ पर पी स्क्वायर आ गया, ए की वैल्यू 1 है, प्लस का 1 माइनस का 1, 0 आ गया। 0 को 1 के साथ ज़रब करेंगे 0, और पी का स्क्वायर 0 इक्वल टू पी आ गया। क्योंकि जब ये स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, 0 का स्क्वायर 0 का जज़र 0 ही होता है, और ये पी आ गया, पी की वैल्यू 0 आ गई। तो बच्चों ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1। इसी तरह हम करेंगे पार्ट नंबर 2। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, इसका करेंगे पार्ट नंबर 2 करेंगे, आपने तवज्जो करनी है। पार्ट नंबर 2 है हमारा, पार्ट नंबर 2 है। एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस पी माइनस 2 इक्वल टू 0। डिफ़र बाय 2, यहाँ पर डिफ़र बाय अब क्या कह दिया उसने, 2 कह दिया। तवज्जो करनी है, डिफ़र बाय 2 है। फाइंड करो पी की कीमत मालूम करो, दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस पी माइनस 2 इक्वल टू 0, डिफ़र बाय 2। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, फर्स्ट ऑफ रूट अल्फ़ा है, सेकंड ऑफ रूट अल्फ़ा माइनस 2 है, क्योंकि अब डिफ़र बाय 2 है तो दूसरा रूट अल्फ़ा माइनस 2 हो जाएगा। ऑफ द इक्वेशन कौन सी इक्वेशन के है ये हमारे पास, तवज्जो करनी है आप लोगों ने।
तो ये मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस p माइनस 2 इक्वल टू 0। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, हमने लेट कर लिया पहला रूट अल्फ़ा, दूसरा रूट क्या कहलाएगा अल्फ़ा माइनस 2, क्योंकि डिफ़र बाय 2 है। डिफ़र कहते हैं फ़र्क को, फ़र्क बाय 2 है, माइनस 2 है। ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के हैं। अगर ये अल्फ़ा की वैल्यू, ये बीटा, अगर ये दोनों इस इक्वेशन के रूट है तो फिर हम कह सकते हैं ना रूट्स का सम किसके बराबर होगा, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस 2 इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा और ये माइनस 2 आ गया, सम ऑफ रूट्स माइनस बी ओवर ए। अब अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा, ये माइनस 2 इसी तरह आ गया। बी की वैल्यू, बी हमारे पास किसके बराबर है, 3 के, तो यहाँ पर 3 आ गया। ए की वैल्यू 1 है, तो ये मेरे पास 2 अल्फ़ा माइनस का 2 इक्वल टू माइनस 3, ये माइनस का 2 है, इस तरफ आके प्लस का 2 हो जाएगा। तो ये मेरे पास 2 अल्फ़ा मसावी माइनस का 3 प्लस का 2 माइनस का 1 आ गया। ये 2 मल्टीप्लाई, इस तरफ आके ये 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो मैंने अल्फ़े की वैल्यू निकाल ली, तो जो करिएगा। अब हमें पता ये रूट्स का था सम, रूट्स का प्रोडक्ट किसके बराबर है, रूट्स का प्रोडक्ट हमारे पास किसके बराबर होता है, सी ओवर ए के। रूट्स का, क्योंकि रूट्स हमारे पास ये पहला रूट है, ये दूसरा रूट है, रूट्स का प्रोडक्ट सी ओवर ए। तो ये मेरे पास अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस 2 मसावी सी की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर है, पी माइनस 2, और ए की वैल्यू क्या है 1, तो 1 आ गया हमारे पास। तो अब यहाँ पर है ना अल्फ़े की वैल्यू दर्ज कर देंगे, पुट इन वैल्यू, पुट इन वैल्यूज़। अब क्या करेंगे, यहाँ पर है ना अल्फ़े की वैल्यू दर्ज करवा देंगे, माइनस का 1/2, यहाँ पर अल्फ़े की वैल्यू माइनस का 1/2 माइनस 2, इसी तरह मसावी, और ये मेरे पास p माइनस 2 इसी तरह आ गया। तवज्जो करिएगा। अब क्या करेंगे, इस माइनस 2 को ना इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, नफ़ी नफ़ी प्लस आ गया, ये 1 ऊपर की जानब ज़रब, ये 2 नीचे की जानब ज़रब, यानी ये -2/1 कर लेंगे, इसका कोई बटा नहीं, इसका 1 है। नफ़ी नफ़ी प्लस आ गया, 2 × 2 4 आ गया, नफ़ी नफ़ी प्लस हो गया, 1 × 2/2 आ गया, मसावी हमारे पास p माइनस 2। अब ये 2 1 टाइम 1/4 प्लस 1 इक्वल टू p माइनस 2, तो ये माइनस का 2 है, इस तरफ आके प्लस का 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा b p, तो ये 1/4 प्लस 3 इक्वल टू p। अब इसका ना एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा 4, 4 के साथ कैंसिल होके 1, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 12 इक्वल टू p। तवज्जो करनी है, 1 + 12 13/4 इक्वल टू p। तो बच्चों ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपने पहला रूट अल्फ़ा लेना होता है, दूसरा रूट आपने जो भी आपको कंडीशन बता देते हैं ना, डिफ़र बाय यूनिटी है तो अल्फ़ा -1 कर देंगे, डिफ़र बाय 2 है तो अल्फ़ा -2 कर देंगे। तो बच्चों ये इस एक्सरसाइज के ना मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।